जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ना वफा की जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी, ना वफा का जिक्र होगा, ना वफा की बात होगी। अब जिससे भी मुलाकात होगी सिर्फ फौजी बनने के बाद होगी। साथियों, सबसे अच्छा दमदार प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान का सबसे तगड़ा प्लेटफॉर्म अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सबके बीच में आ चुका है, लेके वन लाइनर क्वेश्चन 2000 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्त, वन लाइनर है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। बस बहुत कम समय में आपको 10 से 12 मिनट के अंदर आपको पूरा 30 क्वेश्चन जीके जीएस का सुपड़ा साफ कर देता हूं, रटा देता हूं। ऐसे रटते चलो, क्यों नहीं निकल, अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा। हमारी मैथ की क्लास खत्म होने वाली है, पूरा कोर्स एकदम खत्म होने वाला है। 2-3 चैप्टर और बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। सारे क्लास की पीडीएफ जो है, प्लेलिस्ट है, आपको अपने ही यूट्यूब चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पे सारा प्लेलिस्ट को मिल जाएगा। आइए साथियों, क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लास में क्या है, ये क्या है साथियों, 58 क्लास हो चुकी है, आज 58 क्लास चल रही है। दोस्तों, जितनी भी क्लास अभी तक हुई है जाके प्लेलिस्ट में आप क्लास ले सकते हो। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन देखता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। साथियों, कौन सा जलप्रपात स्थित है, आपको मेरे प्यारे साथियों आपको लगाना है। कौन सा जलप्रपात स्थित है, आपको लगाना है पाय काला जलप्रपात। कौन सा पाय काला जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, आपको लगाना है दोस्त। तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था। चलो बताओ साथियों, कौन सा देश किया था, बताओ। कतर किया था। किसने किया था, कतर किया था। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। कतर की राजधानी क्या है, दोहा है। ठीक है। चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, आपको प्यारे साथियों लगाना है क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है, क्रिकेट और फुटबॉल से संबंधित है। युगांडा की राजधानी क्या है, युगांडा की राजधानी क्या है, तो आपको लगाना है क्या है, कापला है। क्या है प्यारे साथियों, क्या, हाँ साथियों, क्या कौन सी है प्यारे साथ है। ठीक है। यात्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित होती है। मंत्रियों की जो प्यारे साथियों संख्या है किस अनुच्छेद में निर्धारित होती है, तो आपको लगाना है अनुच्छेद 164। कितना होता है, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की संख्या इसमें निर्धारित होती है। ठीक है साथी। वसुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में प्रदान किया गया था, किस भाषा में प्रदान किया गया था, सिंधी भाषा में। किस भाषा में प्यारे साथियों, सिंधी भाषा में प्रदान किया गया था। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब नोट्स बनाते चलो यार, नोट्स जब तक बनाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। कैमरा कैसी डिवाइस है, कैमरा क्या है प्यारे साथियों, कैसी डिवाइस है, तो आपको लगाना इनपुट। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू का पूरा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है प्यारे साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है साथियों। इंद्रवती बांध किस नदी में है, इंद्रवती बांध किस नदी पर है, किस नदी में है, उड़ीसा में। सॉरी, इंद्रवती बांध किस राज्य में है, उड़ीसा में है। अगर ये आगे इंद्रवती बांध किस नदी पर है, तो इंद्रवती ही नदी पर है। इंद्रवती बांध इंद्रवती नदी पर है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कौन से राज्य में है, तो आपको लगाना है कि उड़ीसा राज्य में है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं, मेरे दोस्त आपको लगाना है कि कार्बन के अपरूप हैं। किसके अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है, किस फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है प्यारे साथियों, आप आपको लगाना है कपास। किसको उगाया जाता है, कपास की फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया था, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 ईस्वी में। कब आया था, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। रक्त क्या है, रक्त संयोजक उत्तक है। क्या है साथियों, रक्त, रक्त क्या है, संयोजक उत्तक है। रक्त में सबसे ज्यादा कौन सा
पदार्थ पाया जाता है तो आपको लगाना है कि कौन सी धातु पाया जाता है, तो आपको लगाना है कि लोहा धातु सबसे ज्यादा रक्त में पाया जाता है। ठीक है साथियों, आइए हम देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप अपने साथियों तक शेयर और कमेंट और करके जरूर बताइए, लाइक करके। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो क्या है? सीरिया है। क्या है प्यारे साथियों? सीरिया, झरिया, सॉरी झरिया है। ठीक है साथियों, कौन सा है? झरिया। सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? झरिया है। ठीक है, भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से। कहां पे है? केरल में। कहां पे सबसे पहले मानसून आता है? केरल में, केरल। ठीक है प्यारे साथियों, बंद कर दे। कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? आपको लगाना केरल। सबसे भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में आता है। अगर आता है भारत में किस मानसून द्वारा सबसे अधिक वर्षा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है प्यारे साथियों, भारत में सबसे किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? तो आपको लगाना केरल में आता है। ठीक, सूर्य की किरणों की धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्यारे दोस्त आपको लगाना है 8 मिनट लगता है। कितना लगता है प्यारे दोस्त? 8 मिनट लगता है। कभी कभी 8 मिनट 56 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 56 सेकेंड। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। ध्वनि तरंगों की गतिशील तभी संभव है जब वहां पर मध्यम हो। कब संभव है साथियों? ध्वनि तरंगों की गतिशीलता तभी संभव है जब वहां पर मध्यम हो। ठीक है साथियों, ये है जब वहां पर मध्यम हो। ये ऑप्शन पे डिपेंड होता है, लेकिन जो ऑप्शन आपके पेपर में आया था वही ऑप्शन ऐसे था, वही ऑप्शन आपको क्या है? मिल चुका है। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? अपचायिक ट्रांसफार्मर। क्या होता है? अपचायिक ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किसका किया जाता है? किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका किया जाता है प्यारे साथियों? सिलिकॉन का किया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वर्चुअल है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? कौन सा होगा प्यारे साथियों? तो आपको लगाना है कि उत्तल दर्पण होगा। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता, हमें क्या जरूरत है डीपली में? जब हमें ऊपर से क्वेश्चन पूछता है, हमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? ठीक है साथियों, सिर्फ हमको आपको अग्निवीर के ही लेवल पे रखना है, हमें डीप में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है साथियों, न्यूटन न्यूटन डिस्क क्या है साथियों? न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाने पर रंग दिखाई पड़ता है। क्या रंग दिखाई पड़ता है जब हम उसे न्यूटन डिस्क को तेजी से घुमाते हैं? तो रंग कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे दोस्त हमको सफेद रंग दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? सफेद रंग दिखाई देता है। ध्वनि तरंगों की विद्युत तरंगों में कौन सा उपकरण बदलता है? कौन सा उपकरण बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। क्या बदलता है साथियों? माइक्रोफोन बदलता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। साथियों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आता रहता है। देखने को जब मैं सेट बना रहा था तो कई बार ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला, कौन सा फार्मिक अम्ल होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कई सेट में अभी भी फिर से मिलेगा, ये दोबारा घुमा फिरा के कई सेटों में। ठीक, यांत्रिक यांत्रिक तरंगों को आवृत्ति हमारे हमारे सुनने की अधिक से ज्यादा हो तो उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? तो कौन सी तरंग कहते हैं प्यारे साथियों? अल्ट्रासोनी और इंफ्रासोनी कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? अल्ट्रासोनी इंफ्रासोनी तरंग कहते हैं। ठीक है, क्षण चुंबक के मध्य चुंबक तो कितना होता है प्यारे साथियों? कितना होता है? तो आपको बताना कि 0 होता है। क्या है? क्षण चुंबक के मध्य चुंबक तत्व कितना होता है? तो आपको लगाना है कि 0 होता है। चलता हुआ थोड़ा कील को लकड़ी के भीतर घुसा देता है, यह किसका उपकरण है? तो साथियों आपको लगाना है किसका उपकरण है? तो गतिज ऊर्जा का उपकरण है। किसका उपकरण है? तो गतिज ऊर्जा का उपकरण है। विद्युत धारा या SI मात्रक क्या है? तो एम्पीयर है। क्या है प्यारे साथियों? एम्पीयर है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला है। क्या है प्यारे साथियों?
टेस्ला है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल होता है। कौन सा होता है प्यारे दोस्त? नीला, हरा, लाल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है प्यारे साथियों? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है साथियों, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हो चुके हैं आपके अपने क्वेश्चन कंप्लीट। दी गई क्लास अगर आपको अच्छी लगे कमेंट करके आप सब जरूर बताया करो यार, क्लास अपने साथियों तक जरूर शेयर करिए। ठीक है साथियों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।